किसी भी बॉडी में अगर क्या हो जाए, वो कार्बोहाइड्रेट से एनर्जी, मतलब कार्बोहाइड्रेट्स ना हो, कार्बोहाइड्रेट्स की एनर्जी कार्बोहाइड्रेट से ना हासिल करें, बल्कि कार्बोहाइड्रेट की बजाय क्या करें, फैट्स को वो क्या करें, बर्न करें और फैट से एनर्जी हासिल करें, तो फिर इस अमल को हम क्या बोलते हैं, कीटोसिस बोलते हैं। क्या कहलाते हैं भैया, कीटोसिस। ये थी भैया हमारी मुकम्मल डिस्कशन रिगार्डिंग। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ आप लोग खुशबाश होंगे। मैं हूँ आप लोगों का केमिस्ट्री इंस्ट्रक्टर दूर मोहम्मद, और आप देख रहे हैं मेरे साथ अपनी केमिस्ट्री को बड़े अच्छे अंदाज के साथ, बड़े अच्छे कॉन्सेप्ट्स के साथ, और उम्मीद है आप लोग मेरे कॉन्सेप्ट्स को, मेरे लेक्चर्स को एंजॉय करते रहे होंगे। अपनी राय अपने कमेंट्स में मेरे साथ ज़रूर शेयर कर लीजिएगा। आप लोगों की मोहब्बतों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों ने जिस तरह हमारे YouTube चैनल को, हमारे जूम क्लासेस को, हमारी फिजिकल क्लासेस को, FSC को, एंट्री टेस्ट को जिस तरह कामयाब बनाया, ये सब आप लोगों की मोहब्बत की वजह से हैं। थैंक यू सो मच। आते हैं ज़रा, आज का हमारा जो लेक्चर है वो है अबाउट दी क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। देखिए भैया, पिछले क्लास में हम लोगों ने कार्बोहाइड्रेट की क्लासिफिकेशन पढ़ी, और वो क्लासिफिकेशन जो थी वो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ मोनोसेकेराइड्स थी। आप लोग चेक करें, आप लोगों को स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा। ये सारी डिटेल जो हम लोगों ने पढ़ी, ये मोनोसेकेराइड की तादाद की बुनियाद पर थी। तो क्या क्या पढ़ी हम लोगों ने? मोनोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड। फिर हम लोगों ने मोनोसेकेराइड शुरू कर दी, फिर यहाँ पर हम लोगों ने ओलिगोसेकेराइड पढ़ी, फिर हम लोगों ने यहाँ पर पॉलीसेकेराइड पढ़ी, फिर हम लोगों ने कल के लेक्चर में हम लोगों ने पॉलीसेकेराइड के फिर फर्दर हम लोगों ने टाइप्स पढ़ी कि पॉलीसेकेराइड के फिर फर्दर मजीद टाइप्स हैं, वो हम लोगों ने पढ़ी। आज हम डिस्कस करने वाले हैं किसको? आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द सेकेंड क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट की एक और भी क्लासिफिकेशन हम कर सकते हैं जो कि हमारे बुक में डिस्कस नहीं हुआ है, मगर मैं आप लोगों को बताऊंगा, पढ़ाऊंगा। और वो है किस बुनियाद पर? ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन की बुनियाद पर। केमिकल कंपोजिशन, केमियाई बनावट की बुनियाद पर। किसकी बुनियाद पर? केमियाई बनावट की बुनियाद पर। तो केमियाई बनावट की बुनियाद पर हमारे पास जो कार्बोहाइड्रेट्स है, ये दो तरह की हैं। कार्बोहाइड्रेट्स दो तरह की है। एक को हम बोलते हैं सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स या प्योर कार्बोहाइड्रेट्स। सिंपल या प्योर। व्हाट आर द सिंपल और प्योर कार्बोहाइड्रेट? हाउ कैन वी डिफाइन? तो लिख लें, द कार्बोहाइड्रेट विच कंसिस्ट ऑफ सेकेराइड्स कंपोजिशन। सेकेराइड पार्ट, ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स जो सिर्फ और सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स के मालिक्यूल पर मुश्तमिल हो, उसमें कोई और हिस्सा शामिल ना हो, कोई और चीज प्रोटीन वगैरह उसके साथ लगा हुआ ना हो। प्योर कार्बोहाइड्रेट हो, ग्लूकोज हो, फ्रुक्टोज हो, सुक्रोज हो, स्टार्च हो, ग्लाइकोजन हो, अमाइलोज हो, अमाइलोपेक्टिन हो, इन सब को हम बोलते हैं प्योर कार्बोहाइड्रेट्स, क्योंकि इनके साथ कोई और नॉन शुगर पार्ट अटैच नहीं होता। ये सिर्फ शुगर पार्ट पर मुश्तमिल होते हैं, शुगर मालिक्यूल पर मुश्तमिल होते हैं। ऐसे कार्बोहाइड्रेट को हम बोलते हैं प्योर और सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स। और इनकी एग्जांपल क्या आ रही है? एग्जांपल हमारे पास आ रही है, वही आप लोगों की कौन आ रही है? हमारे पास ग्लूकोज आ रही है, ठीक है, जो कि एक सिंपल है, और हमारे पास स्टार्च आ रही है जो कि बड़ी एक कार्बोहाइड्रेट है। और स्टार्च भी किससे बनी हुई है? सिर्फ और सिर्फ कार्बोहाइड्रेट से बनी हुई है। इसके अंदर कोई और कंपोनेंट, प्रोटीनियस पार्ट और फैट्स पार्ट और कोई और पार्ट इसमें शामिल नहीं है। इसी तरह सुक्रोज है, इसी तरह ग्लाइकोजन है, इसी तरह हमारे पास अमाइलोपेक्टिन है। दीज ऑल आर कॉल्ड द व्हाट? प्योर कार्बोहाइड्रेट्स। ओके है, चलें। अब प्योर कार्बोहाइड्रेट के बाद हमारे पास जो सेकंड क्लास है वो क्या है? वो है हमारे पास
कॉन्जुगेटेड कार्बोहाइड्रेट्स। कौन से कार्बोहाइड्रेट्स? कॉन्जुगेटेड कार्बोहाइड्रेट्स। और कॉन्जुगेटेड के लिए आप लोग दूसरा लफ्ज इस्तेमाल करते हो कंपाउंड। क्या लोग इस्तेमाल करते हो? आप लोग एक वर्ड इस्तेमाल करते हो इसके लिए, कंपाउंड कार्बोहाइड्रेट्स। conjugated carbohydrates, or we can say compound carbohydrates. What are the compound carbohydrates or what are the conjugated carbohydrates? तो चलो जी, ऐसे carbohydrates, the carbohydrates which gives, जो आपको देती है saccharide part, जो आपको एक saccharide part देती है और दूसरा आपको क्या देती है? नॉन saccharide part। मतलब ये ऐसे कार्बोहाइड्रेट को बोलते हैं जिसमें कार्बोहाइड्रेट का भी हिस्सा शामिल हो और साथ में एक और भी हिस्सा शामिल हो, नॉन कार्बोहाइड्रेट पार्ट, नॉन शुगर पार्ट, नॉन सेकेराइड पार्ट मौजूद हो। मतलब प्रोटीन मौजूद हो या फैट्स लगे हुए हो या इसको नाइट्रोजनस बेस लगे हुए हो, तो ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स को हम फिर क्या बोलते हैं? ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स को हम बोलते हैं दी कंपाउंड आर conjugated carbohydrates. So the carbohydrate which gives saccharide part and non-saccharide part on hydrolysis, अगर इनको पानी के अंदर डाला जाए, अगर इनको पानी के अंदर हाइड्रोलाइज किया जाए तो ये आपको प्रोटीन, ये आप लोगों को कार्बोहाइड्रेट हिस्सा भी देती है और वहां पर उसी पानी के अंदर नॉन कार्बोहाइड्रेट पार्ट या नॉन शुगर पार्ट भी आप लोगों को देती है। ऐसे कार्बोहाइड्रेट को हम बोलते हैं कंजुगेटेड और कंपाउंड कार्बोहाइड्रेट। ओके। अच्छा, ये जो कंजुगेटेड या कंपाउंड कार्बोहाइड्रेट है, ये हमारे पास क्या है? ये ग्लाइको प्रोटीन है। क्या भैया? ये हमारे पास ये ग्लाइको प्रोटीन है। ग्लाइको प्रोटीन क्या है? ग्लाइको प्रोटीन में क्या होती है? ग्लूकोज होती है, सॉरी हमारे पास कार्बोहाइड्रेट पार्ट होती है, ठीक है। और कार्बोहाइड्रेट के साथ क्या लगा हुआ होता है? प्रोटीन। और जब आप इसे पानी में डाल दोगे तो ये कार्बोहाइड्रेट अलग दे देगी और साथ में प्रोटीन पार्ट भी दे देगी। तो जो प्रोटीन पार्ट और कार्बोहाइड्रेट पार्ट, मतलब एक कार्बोहाइड्रेट पार्ट दे रहा है और दूसरा नॉन कार्बोहाइड्रेट पार्ट दे रहा है, ऐसे कार्बोहाइड्रेट को हम बोलते हैं कंजुगेटेड कार्बोहाइड्रेट और कंपाउंड कार्बोहाइड्रेट। सेकेंड हमारे पास है ग्लाइकोलिपिड। ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिसमें क्या मौजूद हो? जिसमें लिपिड पार्ट भी मौजूद हो। ऐसी कार्बोहाइड्रेट जिसके साथ लिपिड लगा हुआ हो और साथ में कार्बोहाइड्रेट हिस्सा भी मौजूद हो, तो कार्बोहाइड्रेट हो और साथ में इसके साथ लिपिड अटैच हो, ऐसे कार्बोहाइड्रेट को हम बोलते हैं ग्लाइकोलिपिड्स। क्या बोलते हैं? ग्लाइकोलिपिड बोलते हैं। सच कार्बोहाइड्रेट इज कॉल्ड ग्लाइकोलिपिड। अगला न्यूक्लियोसाइड आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। आप लोग जानते हो न्यूक्लियोसाइड, आप लोग बेहतर अंदाज में आप लोगों ने पढ़ी हुई है अपने क्लासेस में। न्यूक्लियोसाइड्स क्या है? जिसमें कार्बोहाइड्रेट हो और कार्बोहाइड्रेट के साथ क्या लगा हुआ हो? कार्बोहाइड्रेट के साथ लगा हुआ हो नाइट्रोजनस बेस। जब कार्बोहाइड्रेट मतलब पेंटोज शुगर, जब पेंटोज शुगर मतलब कार्बोहाइड्रेट, मोनोसेकेराइड और कौन मिलते हैं और नाइट्रोजनस बेस मिलते हैं, तो वो क्या बनाते हैं? वो बनाते हैं न्यूक्लियोसाइड्स। क्या बनाते हैं? न्यूक्लियोसाइड। एक वर्ड है न्यूक्लियोटाइड। डीएनए आरएनए जो बनी हुई वो किससे बनी हुई? न्यूक्लियोटाइड से बनी हुई। किससे? न्यूक्लियोटाइड से। तो एटीपी एडीपी ये न्यूक्लियोटाइड्स है। एटीपी और एएमपी क्या है? ये न्यूक्लियोटाइड्स है। सही है, पढ़ाऊंगा मैं कि एटीपी क्यों न्यूक्लियोटाइड कहलाती है, समझाऊंगा, ठीक है। अच्छा, इसमें क्या होती है? इसमें आपके पास एक होती है कार्बोहाइड्रेट मतलब पेंटोज शुगर, साथ में क्या होती है? नाइट्रोजनस बेस, साथ में क्या होती है? फास्फेट ग्रुप। कौन सा ग्रुप? फास्फेट ग्रुप। तो ये जो फास्फेट ग्रुप है, ये जो नाइट्रोजनस बेस है, ये दोनों नॉन कार्बोहाइड्रेट फॉर्म में हिस्सा है। तो ये जो नॉन कार्बोहाइड्रेट हिस्सा मिलते हैं किसके साथ? कार्बोहाइड्रेट पेंटोज शुगर के साथ, और ये बनाती है न्यूक्लियोटाइड। तो न्यूक्लियोटाइड खुद एक कंजुगेट कार्बोहाइड्रेट है, कंजुगेट कार्बोहाइड्रेट या कंपाउंड कार्बोहाइड्रेट है। ओके, यहां तक तो आप लोग कंपाउंड कार्बोहाइड्रेट और सिंपल कार्बोहाइड्रेट समझ लें आप लोगों ने। आगे चलते हैं। आज
डियर स्टूडेंट्स, अक्सर स्टूडेंट्स अभी भी कंफ्यूज हैं कि सर ने हमें आइसोमेरिज्म नहीं पढ़ाया, रिंग चेन स्ट्रक्चर नहीं पढ़ाए ग्लूकोज और फ्रुक्टोज की। तो सुन लें, इस पर हम नेक्स्ट लेक्चर बनाएंगे और बहुत डिटेल के साथ मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा कि हमारे पास कार्बोहाइड्रेट में कौन कौन सी आइसोमेरिज्म होती है, रिंग चेन आइसोमेरिज्म क्या होती है, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म क्या होती है और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या होती है ग्लूकोज वगैरह में। ठीक है जी, तो आप लोग बिल्कुल टेंशन ना लीजिएगा, हमारे इस लेक्चर को सुन लीजिएगा। अगले लेक्चर में इंशाल्लाह हम ये सारे आइसोमेरिज्म इन कार्बोहाइड्रेट हम डिस्कस करेंगे। आज का हमारा आखिरी हिस्सा है कार्बोहाइड्रेट का, एंड दैट इज फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट के फंक्शंस क्या है, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट। पहली बात, ये आप लोगों की बुक में लिखी हुए हैं, पढ़ लीजिएगा। मोस्ट कार्बोहाइड्रेट आर द मोस्ट अबंडेंट डाइटरी सोर्स ऑफ एनर्जी। मतलब हम जो एनर्जी लेते हैं, हमारी बॉडी, एनिमल बॉडी, ये जो एनर्जी लेती है, ये एनर्जी किससे लेती है? ये एनर्जी कार्बोहाइड्रेट से लेती है। किससे लेती है? कार्बोहाइड्रेट से, ग्लूकोज वगैरह से लेती है। तो इसे मुराद है, ये हमारे पास सबसे ज़्यादा एनर्जी अगर एनिमल्स या लिविंग ऑर्गेनिज्म अगर एनर्जी उठा रहे हैं तो वो प्रोटीन या लिपिड से नहीं उठा रहे हैं, वो किससे उठा रहे हैं? वो आपके पास ग्लूकोज, फ्रुक्टोज मतलब कार्बोहाइड्रेट से उठा रहे हैं। अगला, एज अ प्रिकर्सर, इट इज यूज्ड एज अ प्रिकर्सर फॉर मेनी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। प्रिकर्सर जानते हो? प्रिकर्सर से मुराद है, व्हाट आर प्रिकर्सर्स? प्रिकर्सर्स आर दोज कंपाउंड विच आर यूज्ड टू प्रोड्यूस न्यू कंपाउंड्स। मतलब हम इनसे नए कंपाउंड भी बना सकते हैं। ऐसे कंपाउंड जिनको इस्तेमाल करके उनसे नए कंपाउंड डेवलप किए जाए, उन्हें बोलते हैं प्रिकर्सर्स। ये प्रिकर्सर और याद रखना, सही है, आपकी बुक में भी डिस्कस हुआ है। प्रिकर्सर से मुराद है ऐसे कंपाउंड जिससे नए कंपाउंड बनते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? प्रिकर्सर्स। अगला, ये स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन आपके पास बनाती है। हमारे सेल मेम्ब्रेन में क्या मौजूद है? हमारे सेल मेम्ब्रेन में क्या मौजूद है? आपके कार्बोहाइड्रेट्स मौजूद हैं, ग्लाइकोलिपिड की फॉर्म में मौजूद है, आप लोग जानते हो, आप लोगों ने पढ़ी हुई है। तो हमारे सेल मेम्ब्रेन के अंदर भी ये मौजूद होती है कार्बोहाइड्रेट, मगर याद रखिए वो प्योर कार्बोहाइड्रेट नहीं है, वो आपके पास क्या है? वो कॉन्जुगेटेड कार्बोहाइड्रेट है। मतलब वो मिला हुआ है किसके साथ? कार्बोहाइड्रेट मिला हुआ है लिपिड के साथ, या तो ग्लाइकोलिपिड बनाई हुई, या तो ग्लाइकोलिपिड की फॉर्म में, या तो ग्लाइकोप्रोटीन की फॉर्म में। ओके है, चले जी मजीद नेक्स्ट ध्यान दीजिए। नेक्स्ट हमारे पास है स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स फॉर मैनी ऑर्गेनिजम्स। आप लोगों ने एक्सोस्केलेटन पढ़ा हुआ होगा, मतलब ये कुछ कीड़े मकोड़े जो उनकी जो फर वगैरह होते हैं या उनकी जो बॉडी प्रोटेक्शन होती है, उनमें अमूमन आपका क्या इस्तेमाल हुआ होता है? कार्बोहाइड्रेट वहाँ पर एज अ प्रोटेक्टिंग मटेरियल इस्तेमाल होती है, जो उनकी बॉडी को प्रोटेक्ट करती है फ्रॉम एक्सटर्नल एटमॉस्फेयर या इन्वायरमेंट। ठीक है। अगला, आप लोगों ने सेल वॉल पढ़ा हुआ है। सेल वॉल क्या है? सेल वॉल बनी हुई है किस चीज़ से? कार्बोहाइड्रेट से बनी हुई है। तो इससे मुराद है प्लांट के जो आपके पास स्ट्रक्चरल है वो भी क्या इस्तेमाल हो रही है, उसमें भी कार्बोहाइड्रेट इस्तेमाल हो रही है। इसी तरह हमारे एनिमल में भी कुछ एनिमल में है जिनके स्ट्रक्चर्स में कार्बोहाइड्रेट इस्तेमाल हो रहा है। अगला, स्टोरेज ऑफ एनर्जी। इसका अगला फंक्शन क्या है? मेन फंक्शन स्टोरेज ऑफ एनर्जी। ये एनर्जी स्टोर करती है, हमारी बॉडी में भी ये एनर्जी स्टोर करती है इन फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन, और वक्तन फ़वक्तन हमें एनर्जी दे रही होती है। अगर हमें ज़रूरत हो, हम खेल रहे हैं, हम कूद रहे हैं, हम कोई काम कर रहे हैं, तो हम थक रहे हैं, हमारी एनर्जी को कंपनसेट करने के लिए एनर्जी कहाँ से आती है? ग्लाइकोजन वगैरह से आती है। तो ये ग्लाइकोजन स्टोर करती है कार्बोहाइड्रेट्स को, और वो एनर्जी टूटते वक्त हमें एनर्जी प्रोवाइड करती है, जिससे हम अपनी ज़िंदगी, अपनी लाइफ को मेनटेन रखते हैं, सस्टेन रखते हैं। तो इट्स एक्चुअली स्टोरेज ऑफ व्हाट? स्टोरेज ऑफ एनर्जी का काम भी करती है। अच्छा, यहाँ पर आपके बुक में एक लफ्ज़ लिखा हुआ है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बायोलॉजी में भी आता रहता है और केमिस्ट्री में भी ये डिस्कस हुआ है, और उसका नाम है कीटोसिस। कीटोसिस, कीटोसिस ये जो अमल है, इसको हम डिफाइन इस तरह करते हैं, the burning of what?
द बर्निंग ऑफ फैट्स, अलो सुन ले भैया, बर्निंग ऑफ फैट्स को क्या बोलते हैं? कीटोसिस। बर्निंग ऑफ फैट्स इंस्टेड ऑफ कार्बोहाइड्रेट। हमारे बॉडी में क्या है, अगर कार्बोहाइड्रेट की कमी हो जाए, अगर कार्बोहाइड्रेट की क्या हो जाए, कमी हो जाए, तो हम क्या करते हैं, हमारी बॉडी जो है वो कार्बोहाइड्रेट ना होने की वजह से फैट्स पर अटैक करना शुरू कर देती है, फैट से एनर्जी लेना शुरू कर देती है। अगर कार्बोहाइड्रेट ना हो, फैट से एनर्जी लेना शुरू कर देती है। ऐसे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? कीटोसिस। सो व्हाट इज कीटोसिस? द बर्निंग ऑफ फैट्स इंस्टेड ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स इन अ बॉडी। किसी भी बॉडी में अगर क्या हो जाए, वो कार्बोहाइड्रेट से एनर्जी, मतलब कार्बोहाइड्रेट्स ना हो, कार्बोहाइड्रेट्स की एनर्जी कार्बोहाइड्रेट से ना हासिल करें, बल्कि कार्बोहाइड्रेट की बजाय क्या करें, फैट्स को वो क्या करें, बर्न करें और फैट से एनर्जी हासिल करें, तो फिर इस अमल को हम क्या बोलते हैं? कीटोसिस बोलते हैं। क्या कहलाते हैं भैया? कीटोसिस। ये थी भैया हमारी मुकम्मल डिस्कशन रिगार्डिंग दी carbohydrates, about its classification on the basis of monosaccharides and on the basis of chemical composition। मुकम्मल हम लोगों ने और यूजेस भी हम लोगों ने पढ़ ली। उम्मीद करता हूँ आप लोगों के मेरे ये लेक्चर बड़े मज़ेदार समझ में आ रहे होंगे और आप लोग एंजॉय भी कर रहे होंगे। और उम्मीद मेरी यही है कि इंशाल्लाह ये जो पॉइंट्स जो मैं आप लोगों को दे रहा हूँ, ये बहुत ही कम आप लोगों को मिलते रहे होंगे। इसको काइंडली अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए ताकि इल्म फैलता रहे, तरक्की होती रहे, लोग इल्म से रोशनास हो जाएँ। आप लोगों की मोहब्बतों का एक बार फिर से बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग हमें सपोर्ट कर रहे हैं, आप लोग हमें हमारी क्लासेस को सपोर्ट कर रहे हैं, आप लोग हमारी एंट्री क्लासेस को सपोर्ट कर रहे हैं, आप लोग हमारी जूम क्लासेस को, आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल को सपोर्ट कर रहे हैं। दैट्स ऑल ऑफ बिकॉज ऑफ यू गाइस। थैंक यू सो मच। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ने गेबान द खुदाई पामान।